केजरीवाल जी को भी जेल में डाला, सोरेन जी को जेल में डाला, और लिस्ट बनी हुई है कांग्रेस पार्टी में से सीबीआई ईडी दबाकर एक के बाद एक नेताओं को ले जा रहे हैं। दिल्ली से भी अभी एक को उठा के ले गए, है ना। मैं कहता हूं अच्छा है, जितने ले जाए उतना अच्छा है। हमें नहीं चाहिए ये नेता, डरपोक नहीं चाहिए हमें बबर शेर चाहिए। हमारी ये लड़ाई है संविधान की, हमें बबर शेर चाहिए। ये टाइगर बैठे हुए सारे के सारे, लगा दो ईडी इन पे, लगा दो सीबीआई, लगा दो इनकम टैक्स, कुछ फर्क नहीं पड़ता। टाइगर है टाइगर। देश की राजधानी दिल्ली और देश की राजधानी दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उन्हें चुनौती देने वाले राहुल गांधी आमने सामने थे। राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आड़े हाथों लिया दोस्तों, उन्हें छठी के बच्चे की याद दिलाई और अपने पूरे भाषण में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो सबसे मजबूत हथियार है, उनका प्रचार तंत्र, उनके गोदी मीडिया पर लगातार हमला बोला। राहुल गांधी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नाली से गैस निकालने की बात करते हैं, प्रधानमंत्री रडार और बादल की बात करते हैं, और ये तमाम बातें जो हैं विज्ञान से कोसों दूर हैं, मगर ये मीडिया है जो ताली बजाता है। देखिए नाली गैस और रडार क्लाउड वाले मुद्दे पर किस तरह से राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को घेरा, सुनते हैं। अरे 6 साल का बच्चा जानता है कि रेडार से हवाई जहाज दिखता है, खराब मौसम में दिखता है। रेडार का यही पॉइंट होता है कि हवाई जहाज बादलों में, बारिश में, तूफान में दिख जाए। एयरफोर्स के जनरल बैठे हैं, नरेंद्र मोदी एयरफोर्स के जनरल से कहते हैं देखो देखो आज बादल हैं, अगर हमारे हवाई जहाज जाएंगे तो रेडार नहीं देख पाएगा उनको। 6 साल का बच्चा समझता है, प्रधानमंत्री नहीं समझता, और प्रधानमंत्री एयरफोर्स के जनरल्स को ये बोल रहा है, और मीडिया कह रहे हैं वाह रे वाह, वाह रे वाह, मजा आ गया, मजा आ गया, मजा आ गया। क्या बात बोली, क्या बात बोली, चमत्कार चमत्कार चमत्कार। बात वहां नहीं रुकती दोस्तों, मीडिया के लिए राहुल गांधी ने चमचे शब्द का भी इस्तेमाल कर डाला। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये कहते हैं कि मेरे घर मुसलमान जो हैं वो खाना ईद पर भेजा करते थे। राहुल ने पूछा मगर प्रधानमंत्री आप तो दुनिया को यह बताते फिर रहे हैं कि आप शाकाहारी हैं, मांस नहीं खाते, तो फिर मुसलमान आपको ईद के दिन क्या भेज रहे हैं? सुनिए किस तरह से एक तीर से दो शिकार करते हैं राहुल गांधी। पहले भैया नफरत फैलाते थे, पहले नफरत फैलाते थे, देश में एक धर्म को दूसरे धर्म से लड़ाते थे। कुछ दिन पहले उनके चमचों ने इंटरव्यू किया, नरेंद्र मोदी जी कहते हैं जब मैं छोटा था ईद के समय मेरे घर मुसलमान भाई खाना बेचते थे। अच्छा नरेंद्र मोदी जी आप तो वेजिटेरियन हो, तो इसका मतलब आप वेजिटेरियन नहीं हो क्या? पूरे देश को आप 24 घंटे कहते हो कि मैं वेजिटेरियन हूं, और फिर जब आप छोटे थे मुसलमान भाई आपको ईद का खाना भेजते थे और आप खाते थे। तो अब ये नए नरेंद्र मोदी आए हैं क्योंकि इनको पता लग गया है कि इनकी बाय बाय होने जा रही है। राहुल कहते हैं कि मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से डिबेट करने को तैयार हूं, मगर बड़ा सवाल ये कि क्या प्रधानमंत्री मेरा सामना करने को तैयार हैं? राहुल कहते हैं कि मेरे कुछ सवाल होंगे और इन सवालों के जवाब प्रधानमंत्री के पास नहीं हैं। सुनिए राहुल किस तरह से हमला बोलते हैं। 2-3 इंटेलेक्चुअल्स ने, पत्रकारों ने मुझे चिट्ठी लिखी, पब्लिक अनाउंसमेंट किया और नरेंद्र मोदी जी को चिट्ठी लिखी और कहा कि नरेंद्र मोदी जी लोकतंत्र में डिबेट होना चाहिए, डिबेट जरूरी है, आपको राहुल गांधी के साथ डिबेट करना चाहिए।
जो आपके विचार हैं आप रखिए, और जो राहुल गांधी के विचार हैं वो भी रखेगा। सही बात है ना? मैं तैयार हूं कहीं भी किसी टाइम भी नरेंद्र मोदी डिबेट करें मेरे साथ। आपको क्या लगता है नरेंद्र मोदी डिबेट करने आएंगे? नहीं आ सकते हैं, क्योंकि मैं आपको बताता हूं क्या होगा। सीधी सी बात है, नरेंद्र मोदी जी आएंगे, पहला सवाल मैं उनसे पूछूंगा, नरेंद्र मोदी जी आप मुझे बताइए, ये अदानी जी जो हैं इनका आपके साथ क्या रिश्ता है? हिंदुस्तान में आपने इनको एयरपोर्ट दिए, पोर्ट्स दिए, इंफ्रास्ट्रक्चर दिया, डिफेंस इंडस्ट्री आपने इनको दे दी, अग्निवीर आपने इनके लिए किया, जवानों से शहीदों का हक छीना। तो सबसे पहले मुझे बताइए, ये अदानी और आपका रिश्ता क्या है? पहली बार वहीं फंस जाएंगे। उसके बाद मैं इनसे पूछूंगा, भैया आपने ये जो इलेक्टोरल बॉन्ड्स का धंधा जो चलाया है, हफ्तेबाजी जो की है, जिसमें आप किसी को कॉन्ट्रैक्ट देते हो और कुछ ही दिन बाद वो उस कॉन्ट्रैक्ट के लिए आपको बीजेपी को पैसा देता है, या फिर सीबीआई ईडी आप उस पर डाल देते हो और फिर उसके बाद वो आपको पैसे देते हैं और फिर सीबीआई का केस, ईडी का केस खत्म हो जाता है। तो ये इलेक्टोरल बॉन्ड्स मुझे समझा दो। इसी में नरेंद्र मोदी फंस जाएंगे, डिबेट वहीं खत्म हो जाएगी। और मैंने मतलब किसानों की बात ही शुरू नहीं की। फिर मैं पूछूंगा ये जो काले कानून आप लाए, जिसके कारण आपके सारे के सारे कैंडिडेट्स घेरे जा रहे हैं, पंजाब में, हरियाणा में, महाराष्ट्र में, हिमाचल का जो सेब आपने किसानों से छीनकर अदानी को दिया, इसके बारे में आप समझाइए। फिर उसके बाद मैं कहूंगा, नरेंद्र मोदी जी, जब कोरोना में लोग मर रहे थे, गंगा में लाशों के ढेर पड़े थे, बेटे अपने माता पिता को मरते देख रहे थे, आपने देश को थाली बजाने के लिए क्यों कहा? मोबाइल फोन चलाने के लिए क्यों कहा? उसके बाद मैं पूछूंगा, मोदी जी एक बात बताइए, आपने वो जो शी जिनपिंग है उसको झूले पे झुलाया, उसको आपने समोसा खिलाया, और वो हिंदुस्तान की दिल्ली जितनी जमीन उठा के ले गया, उसकी आर्मी आज तक उसमें बैठी हुई है। ये आपने क्या किया? उसके बाद मैं पूछूंगा, नरेंद्र मोदी जी, अग्निवीर स्कीम जो आप लाए, ये मुझे बताइए, आप अग्निवीर स्कीम क्यों लाए? 2 तरीके के शहीद आपने क्यों बनाए? तो नरेंद्र मोदी डिबेट नहीं कर सकते हैं। वो मीडिया को सीधी चुनौती देते हुए कहते हैं कि आप किसानों, छोटे व्यापारियों, युवाओं, मजदूरों के दोस्त नहीं हैं। आप सिर्फ अडानी अंबानी जैसे बड़े उद्योगपतियों के दोस्त हैं। मगर उन्होंने उम्मीद जतलाई कि आप इंडिया गठबंधन को ही वोट देंगे। सुनिए। प्रेस के मित्रों, आपका भी स्वागत, मगर आप हमारे मित्र नहीं हो। कहना पड़ता है, मगर आप ना छोटे व्यापारियों के मित्र हो, ना युवाओं के मित्र हो, ना किसानों के हो, ना मजदूरों के हो। आप अदानी जी के, मोदी जी के मित्र हो। और आप 24 घंटा कभी अंबानी की शादी दिखाओगे? आपने कभी नोटिस किया चांदनी चौक के भाइयों और बहनों कि ये कभी भी छोटे व्यापारियों की, स्मॉल और मीडियम बिजनेस की, कारीगरों की बात नहीं करते हैं, मगर 24 घंटा आपको या बॉलीवुड स्टार्स दिखाएंगे, या अंबानी की शादी दिखाएंगे, या फिर नरेंद्र मोदी जी का चेहरा आपको दिखेगा। तो ये कहना पड़ता है, मगर ये हमारे मित्र नहीं हैं, ये 2-3 अरबपतियों के मित्र हैं। खैर, इनकी गलती नहीं है। ये जो स्ट्रिंगर्स हैं, कैमरामैन हैं, ये इलेक्शन में वोट इंडिया अलायंस को देंगे, देख लेना। राहुल ने कहा
कि आज वो दौर आ गया है कि मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से जो मर्जी बुलवाना चाहूं बुलवा सकता हूं, क्योंकि प्रधानमंत्री मेरे शब्दों से इस कदर बौखला गए हैं। किस तरह से करारा हमला बोला राहुल गांधी ने, आइए सुनते हैं। जो आप नरेंद्र मोदी जी से कहलाना चाहते हो, मुझे बोल दो, मैं उनके भाषण में कहला दूंगा। मैंने उनसे कहा, नरेंद्र मोदी जी, आप अदानी अंबानी का नाम नहीं लेते हो, आपको अदानी और अंबानी का नाम लेना चाहिए। उसके दो तीन दिन बाद नरेंद्र मोदी जी कहते, अदानी अंबानी, अदानी अंबानी। मैं भाषण में, हम एक योजना लाए हैं जिसमें चांदनी चौक, दिल्ली और पूरे हिंदुस्तान के लोगों को जबरदस्त फायदा होने वाला है। महालक्ष्मी योजना। और आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता, कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता, गठबंधन के कार्यकर्ताओं को हर घर में जाकर इस योजना के बारे में हिंदुस्तान के, दिल्ली के लोगों को समझाना पड़ेगा। अब ये योजना क्या है मैं आपको बताता हूं, और उसमें भी मैंने मोदी जी से कहलवा दिया। तो योजना है, नरेंद्र मोदी जी ने अरबपति बनाए, 22 अरबपति बनाए। हमने मन बनाया है कि हम करोड़ों लाखपति बनाने जा रहे हैं। चांदनी चौक में हम लाखपति बनाने जा रहे हैं। तो हिंदुस्तान के सब गरीब लोगों की लिस्ट बनेगी। चांदनी चौक में जो भी गरीबी रेखा से नीचे है, दिल्ली में जो भी गरीबी रेखा से नीचे है, जो भी परिवार गरीबी रेखा से नीचे है, उनकी लिस्ट बनेगी। पूरे हिंदुस्तान में बनेगी, करोड़ों परिवारों की लिस्ट बनेगी। और फिर हर परिवार में से एक महिला का नाम चुना जाएगा, और उस परिवार के बैंक अकाउंट में, उस महिला के बैंक अकाउंट में साल का 1 लाख रुपया इंडिया गठबंधन डाल देगा। मतलब 8,500 रुपए महीने के ठका ठक अंदर। अब मैंने बोला, भाषण में बोल दिया, ठका ठक अंदर। अब अपने हर भाषण में नरेंद्र मोदी ठका ठक फटाफट ठका ठक बोल रहा है। जो भी कहलवाना है बोल दो, मैं कहला दूंगा। राहुल चुनावों की पेचीदगी को भी समझते हैं दोस्तों, इसलिए उन्होंने कहा कि यह चुनाव बहुत दिलचस्प है। भारतीय जनता पार्टी को हराने के लिए यह संविधान को बचाने की लड़ाई है, और यही वजह है कि मैं आम आदमी पार्टी को वोट दूंगा और केजरीवाल कांग्रेस पर बटन दबाएंगे। सुनिए उन्होंने क्या कहा। अभी कन्हैया जी ने मुझे कहा कि अजीब सी बात है, केजरीवाल जी कांग्रेस पार्टी का बटन दबाएंगे और मैं आम आदमी पार्टी का बटन दबाऊंगा। तो एक प्रकार से हमारे कार्यकर्ता इस चुनाव में मिले हैं, क्योंकि हमारा लक्ष्य, सबका लक्ष्य इस संविधान को बचाने का है, इस संविधान की रक्षा करने का है। अंबेडकर जी का संविधान, महात्मा गांधी का संविधान, जवाहरलाल नेहरू जी का, और हिंदुस्तान के सबसे गरीब लोगों का, दलितों का, आदिवासियों का, पिछड़ों का। राहुल पूछते हैं कि ये प्रधानमंत्री के शब्द है ना, कि टेम्पो में भर भर के काला धन अडानी और अंबानी ने राहुल गांधी को दिया है, तो क्यों ना प्रधानमंत्री एजेंसीज के जरिए इसकी जांच करते। आखिर क्यों ये बात कहकर अब प्रधानमंत्री खामोश हो गए। देखो कितना गहरा रिश्ता है इनका अदानी अंबानी के साथ। प्रेशर में आके उनका भी नाम ले लिया स्टेज पे, बड़े फोन कॉल आए होंगे उनको, नरेंद्र भाई आपने क्या बोल दिया, ये क्या कह दिया आपने। इलेक्टोरल बॉन्ड्स में करोड़ों रुपए, करोड़ों, हजारों करोड़ रुपए इन लोगों ने नरेंद्र मोदी जी की पार्टी को दिए हैं। नरेंद्र मोदी टेम्पो की बात कर रहे हैं, आपने सुना कि पैसा
टेम्पो में जा रहा है। अच्छा नरेंद्र मोदी जी, अगर कांग्रेस पार्टी को टेम्पो में पैसा मिल रहा है तो इंक्वायरी करिए ना आप। अदानी और अंबानी पे सीबीआई ईडी लगाइए। मैंने 10 दिन पहले कहा कि आप इंक्वायरी करिए, कोई इंक्वायरी नहीं हो रही, चुप बैठे नरेंद्र मोदी। राहुल गांधी जानते हैं चुनाव बहुत मुश्किल है और कुछ लोगों के मुताबिक दोस्तों ये मिशन इम्पॉसिबल है। कांग्रेस की जीत कई मायनों में नामुमकिन तक बताई जा रही है। इसलिए हर गुजरते दिन के साथ राहुल गांधी अपनी योजनाओं को जनता तक लाने की कोशिश कर रहे हैं। चुनाव के 2 या 3 चरण के बाद अब राहुल गांधी कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी गरीबों को 5 किलो राशन देते हैं, मगर हम अगर सत्ता में आए तो 10 किलो राशन देंगे। क्या ये कहीं ना कहीं ये बता रहा है कि राहुल गांधी ने जो न्याय योजना रखी है युवाओं, महिलाओं, किसानों के लिए, उसे लेकर वो पूरी तरह से आश्वस्त नहीं है, इसीलिए इस लोक लुभावन योजना को उन्हें सामने रखना पड़ रहा है। सुनते हैं। ये एहसान नहीं, अधिकार है। ये भोजन का अधिकार जो स्कीम था, ये कांग्रेस पार्टी ने दिया था, यूपीए सरकार ने दिया था, और इसको हम अनाज को हम डबल कर रहे हैं। वो 5 किलो देते हैं, हम 10 किलो देने जा रहे हैं। आइए नमस्ते करते हैं। और जैसे कि मैंने बताया दोस्तों, दिल्ली के मैदान में कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी मौजूद थे। उन्होंने हर मुद्दे पर विपक्ष को घेरा। बकौल प्रधानमंत्री, यह मौका परस्त गठबंधन तुष्टिकरण के लिए देश में हिंसा भी फैला सकता है। याद कीजिए, जब CAA कानून आया था तब इन्होंने महीनों के लिए दिल्ली को बंधक बना लिया था। पहले रास्ते रोके, फिर दंगे कराए, लेकिन आज इनके झूठ का पर्दाफाश हो चुका है। दिल्ली में वर्षों से रह रहे शरणार्थियों को नागरिकता मिल गई है। प्रधानमंत्री यहां नहीं रुकते। वो कहते हैं कि 2024 का यह चुनाव उस परंपरा और सोच को हराने के लिए है जिसने वर्षों तक भाई भतीजावाद, परिवारवाद के चलते भारत के युवाओं का भविष्य बर्बाद किया है। मगर बड़ा सवाल, प्रधानमंत्री युवाओं और बेरोजगारों के मुद्दे की बात क्यों नहीं करते? प्रधानमंत्री ने यह भी कहा, ना अपने लिए मैं जिया हूं और ना ही मैं जन्मा हूं, मैं आपके लिए, आपके बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए जी जान से खप रहा हूं। प्रधानमंत्री अगर भ्रष्टाचार की बात कर रहे हैं और उसके खात्मे की बात कर रहे हैं तो वो गुप्त चुनावी चंदे को जायज क्यों ठहराते हैं? यही सवाल आम आदमी पार्टी उनसे पूछ रही है। सुनिए संजय सिंह क्या कह रहे हैं। प्रधानमंत्री जी जब भ्रष्टाचार के खिलाफ बोलते हैं, बीजेपी जब भ्रष्टाचार के खिलाफ बोलती है, तो लगता है डाकू गब्बर सिंह अहिंसा पे उपदेश दे रहा है। इस देश के जो सबसे बड़े भ्रष्टाचारी हैं वो आज मोदी जी के साथ हैं। मोदी जी ने पूरे देश के भ्रष्टाचारियों को बीजेपी के साथ खड़ा कर दिया है। इलेक्टोरल बॉन्ड का भ्रष्टाचार पूरी दुनिया का सबसे बड़ा भ्रष्टाचार है। नोटबंदी का भ्रष्टाचार, इस देश में बड़े बड़े पूंजीपतियों के ऊपर लाखों करोड़ रुपए लुटाने का भ्रष्टाचार। तो मोदी जी को कम से कम भ्रष्टाचार के बारे में नहीं बोलना चाहिए। और जहां तक प्रश्न है कि आम आदमी पार्टी दिल्ली के अंदर क्या कर रही है, ये पूरी दुनिया में उदाहरण के तौर पर मौजूद है। आज पूरी दुनिया अरविंद केजरीवाल के शिक्षा के, स्वास्थ्य के, बिजली के, पानी के मॉडल पे चर्चा कर रही है और आप केजरीवाल को जेल में डालने का काम कर रहे हैं। आप आम आदमी पार्टी के नेताओं को जेल में बंद करने का काम कर रहे हैं। आपकी प्राथमिकता जनता की सुविधा नहीं है, जनता की बर्बादी है, दिल्ली की तबाही है। और दिल्ली की तबाही अगर कोई कर रहा है तो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर रहे हैं। अरविंद केजरीवाल को, मनीष सिसोदिया को, सत्येंद्र जैन को, हमारी पार्टी को जेल में डाल के, विभव कुमार को, तमाम लोगों को जेल में डाल के बर्बाद करने का काम आप कर रहे हैं। मोदी जी अपने गिरेबान में झांकिए। दोस्तों, दिल्ली की लड़ाई बहुत दिलचस्प है, बहुत दिलचस्प है, क्योंकि आप जानते हैं कि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस एक मंच पर हैं। वो आम आदमी पार्टी और कांग्रेस जो पंजाब में एक दूसरे से लड़ रहे हैं, तो ये विरोधाभास दिखाई देता है। मगर पवन खेरा को मैं कहीं सुन रहा था, जो कि कांग्रेस के नेता हैं, उन्होंने कहा कि भाई पंजाब के अंदर हम मुख्य विपक्षी दल हैं, लिहाजा सत्ता पक्ष को चुनौती देना हमारा कर्तव्य है। मगर इस विरोधाभास को लेकर अक्सर भाजपा सवाल उठाते रहती है कि भाई ये दोहरे मापदंड क्यों? यहां तो आप साथ लड़ रहे हैं यानी दिल्ली में, मगर पंजाब में
आप आमने सामने हैं। ये विरोधाभास जो है उस पर लगातार कटघरे में रखती है। इस बीच दिल्ली में हम देख रहे हैं कि भाजपा की बौखलाहट किस तरह से सामने आ रही है। हमने देखा पूर्वी दिल्ली से कांग्रेस के प्रत्याशी कन्हैया कुमार पर किस तरह से हमला किया गया। जिस व्यक्ति ने हमला किया वो मनोज तिवारी के साथ उनके मंच पर दिखाई देता है और ये तमाम सवालात खड़े कर रही है कि आखिर ये सब करवाने की जरूरत क्या पड़ रही है। इंतजार 25 मई का है दोस्तों, जब दिल्ली में वोट डाले जाएंगे, और फिर इंतजार है 4 जून का। अब इज़हार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार। स्वतंत्र और आजाद पत्रकारिता का समर्थन कीजिए, सच में मेरा साथी बनिए। बहुत आसान है दोस्तों, इस ज्वाइन बटन को दबाइए और आपके सामने आएंगे ये 3 विकल्प, इनमें से एक चुनिए और सच के इस सफर में मेरा साथी बनिए।